जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, लिवोंग हुई अपने ताकत को बढ़ाने के लिए बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है लिवोंग हुई के जाने के उसी दिन एक लड़की आ जाता है और लिवोंग हुई के घर के सामने घुटने पे बैठ के बोलने लगता है, मिस लिवोंग हुई, मुझे ऐसे अचानक से आने के लिए माफ कर देना। मुझे व्हाइट लोटस ग्रुप के सेन ने आपको बुलाने के लिए भेजा है। हमारा सेन आपसे कुछ बातें करना चाहता है, इसलिए आपको ले जाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसके पीछे लिवोंग हुई का मेट भी रहता है। और ये बात सुनने के बाद लिवोंग हुई के मेट कहता है, मिस आपने आने में थोड़ा सा देर कर दिया है, हमारे मिस तो कब का बर्फ के पहाड़ में चला गया है। ये सुनकर नई लड़की कहती है, बर्फ के पहाड़ में वहाँ पर क्यों गया है? इसके जवाब में लिवोंग हुई का मेट कहता है, क्योंकि हमारे मिस बहुत ही कमल का है और जब से यहाँ पर आया है तब से ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। हमारे मिस कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझता और हर दिन अपने ताकत को बढ़ाता है और अपने ताकत के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करता। ये सुन के नई लड़की कहती है, तुम के मुझे अपने सेन से नहीं मिलाने के लिए ये सब बातें बना रहे हो? लिवोंग हुई के जैसे ताकतवर सेन अपने ताकत को बढ़ाने के लिए उतने छोटे से पहाड़ में क्यों जाएगा? तुम के मुझे नहीं मिलाने के लिए झूठ बोल रही हो? ये सुन के लिवोंग हुई के मेट कहता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच बोल रहा हूँ और मिस आप किसी और समय में आ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है हमारा सेन अभी आने वाला नहीं है। ये सुनने के बाद भी नई लड़की लिवोंग हुई के घर के सामने बैठ जाता है और कहता है, कुछ भी हो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, जब तक लिवोंग हुई मेरे साथ नहीं चलेगा तब तक मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। ऐसे बोल के वहाँ पर बैठी रहती है और लिवोंग हुई का मेट वहाँ पर झाड़ू देते हुए सोचने लगता है, हमारे जैसे कमजोर लोग कभी भी हमारे मिस्ट्रेस के दिमाग को नहीं समझ सकते। तब भी मुझे लग रहा है हमारे मिस्ट्रेस अभी किसी ताकतवर जीप से लड़ रहा होगा अपने ताकत को बढ़ाने के लिए। मगर दूसरी तरफ लिवोंग हुई एक छोटे से खरगोश से लड़ रहा था और खरगोश मुंह में आने की वजह से लिवोंग हुई चिल्लाने लगता है और रूरू से हेल्प मांगने लगता है और कहने लगता है, रूरू तुम्हारे काम है मुझे बचाना, अभी इस खरगोश के ऊपर अटैक करके मेरे मुंह से हटा दो। और खरगोश को तो लिवोंग हुई के मुंह में देखे मतलब बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा था और लिवोंग हुई की बातें सुन के रूरू समझ जाता है उसको क्या करना है। उसके बाद रूरू अपने वाटर अटैक से खरगोश के ऊपर अटैक करते है, साथ ही में लिवोंग हुई के ऊपर भी अटैक करने लगता है और इसकी वजह से खरगोश तो लिवोंग हुई के मुंह से नीचे गिर जाता है और लिवोंग हुई भी जमीन में गिर जाता है। और आप सभी ने शूटिंग गेम खेला होगा तो आप सभी को पता होगा एक साथ दो आदमी को मारने के बाद जैसा होता है वैसे ही रूरू सोचने लगता है, मैंने दोनों को मार दिया या डुओ किल। और ये सोचते हुए रूरू बहुत ही खुश होने लगता है। ये देख के लिवोंग हुई रूरू के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगता है, फिर सोचता है छोड़ो इसको, ये तो पागल है। फिर खरगोश के कानों को पकड़ता है, खरगोश के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम सीधा कूद के आके मेरे मुंह से चिपक गए और मेरे वाटर क्वीन पे रूरू कितना भी कमजोर हो कोई भी तुम जैसे से नहीं हार सकता। और ये कहने के बाद वहाँ पर कुछ देर वैसे ही फ्रोजन रहता है, फिर वहाँ पर बैठ के रोते हुए सोचने लगता है, मैं यहाँ पर ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया था खुद के ताकत को बढ़ाने के लिए, मगर मैं यहाँ पर आके एक छोटे से खरगोश से लड़ रहा हूँ। और उसी वक्त लिवोंग हुई के पीछे कोई कहने लगता है, रुको रुको भागो मत, हम वादा करते हैं हम तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे, ऐसे भागो मत। ये सुन के लिवोंग हुई सोचने लगता है, यहाँ पर और भी लोग आया है, मैं उन लोगों को खुद को ढूंढने नहीं दे सकता, क्योंकि किसी भी तरीके से उन लोगों ने पता लगा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तो मैं तो गया। और ये सोचने के बाद कूद कूद के पत्थर के पीछे आ जाता है और सोचने लगता है, सूपने के बाद आए तो कोई भी मेरे जैसे सूप नहीं सकता, क्योंकि सेन बनने के बाद मैं ऐसे ही सूपते आ रहा हूँ और किसी को मेरे ताकत के बारे में अभी तक पता भी नहीं चला, इसलिए मैं हूँ न कमल का। ये देख के रूरू कुछ कहना चाहता था मगर रूरू तो रूरू के सिवा कुछ भी कह भी नहीं पाता है। इसकी वजह से लिवोंग हुई को कुछ समझ नहीं आता और लिवोंग हुई रूरू को वापस बुला लेता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है तीन लोग एक लिटिल फॉक्स का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते लिवोंग हुई को वहाँ पर चला आता है। लिटिल फॉक्स का पीछा करता हुआ एक लड़की बोलने लगता है, तुम ऐसे भागो मत, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे अच्छा ख्याल रखेंगे। ये सुनकर और एक लड़की बोलने लगता है, हाँ तुम ऐसे भागो मत वरना तुम्हें चोट भी लग सकता है। इन सभी को देख के लिवोंग हुई सोचने लगता है ये तीनों इस छोटे से फॉक्स को पकड़ना चाहता है और ये तीनों जिस फॉक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो तो 3 टेल वाला पिंक कलर का फॉक्स है और ऐसा फॉक्स तो बहुत ही रेयर होता है, इसलिए इसका दाम भी बहुत ही ज्यादा होगा। और ये फॉक्स कितना भी रेयर और महंगा हो, इस फॉक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं अपने सुपने के ऊपर ध्यान देता हूँ। और फॉक्स सभी से बचते हुए लिवोंग हुई के पीछे वाले चट्टान पे छुप जाता है और सभी लोग ढूंढने लगता है कि लिटिल फॉक्स गया कहाँ पर। और फॉक्स भी इन तीनों को देखता है, जब इन तीनों का ध्यान दूसरी तरफ रहता है तभी वो फॉक्स भी लिवोंग हुई की तरफ कूद कूद के लिवोंग हुई के वहाँ पर चला जाता है और फिर उन तीनों को देखता है और देखने के बाद फिर एक चैन का सांस सोचता है कि मैं बच गया। तभी लिटिल फॉक्स को किसी के होने के एहसास होता है तो बगल में देखता है तो वहाँ पर लिवोंग हुई बैठा रहता है। लिवोंग हुई को देख के फॉक्स का फट के हाथ में आ जाता है और फॉक्स कुछ बोल पाता तभी लिवोंग हुई इसको मुंह को पकड़ लेता है और फॉक्स को धीरे धीरे बोलने लगता है, कुछ भी साउंड मत करना वरना हम दोनों ही पकड़े जाएंगे, मेरे ऊपर यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें जाने दूंगा, इसलिए जितना हो सके खुद को शांत रहने की कोशिश करो। और दूसरी तरफ लिटिल फॉक्स के नाक को पकड़ने की वजह से लिटिल फॉक्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगता
है और उसी वक्त लिटिल फॉक्स ब्लास्ट होकर एक फूल में बदल जाता है और लिटिल फॉक्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के लिवोंग सोचने लगता है इस फॉक्स को खुद को बदलने वाला मैजिक आता है, मगर ये बदल गया, मगर मेरा क्या होगा। और दूसरी तरफ सभी लोग फॉक्स के धुएं को देख के समझ जाता है कि वहाँ पर फॉक्स हो सकता है। फिर लिवोंग सोचने लगता है नहीं, मैं इन सबको मेरे बारे में पता नहीं करने दे सकता, वरना ये सभी मिलकर मेरे साथ गंदा गंदा काम भी कर सकता है। इसलिए लिवोंग अपने आंखों के नीचे पानी वाले निशानों को मेकअप से छुपाने लगता है और सोचने लगता है मुझे ऐसे एक्टिंग करना होगा कि ये सभी मेरे बारे में पता नहीं कर सके। और उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और लिवोंग के पास जाके लिवोंग से कहने लगता है हेलो मिस, क्या आपने यहाँ पर किसी पिंक कलर के फॉक्स को देखा है। और दूसरी तरफ लिवोंग घबराते हुए सोचने लगता है ये बुरा हुआ, मैं सिर्फ अपने आंखों को ही बदल सका और मुझे मेकअप करने का समय ही नहीं मिला, तभी ये आ गया। फिर भी लिवोंग अपने मुंह को छुपाते हुए फूलों की तरफ दिखाते हुए कहने लगता है तुम जिस फॉक्स के बारे में बात कर रहे हो ना, वो ये रहा, ये ट्रांसफॉर्म होकर फूलों में बदल गया है, तुम चाहते हो तो तुम इसे उखाड़ के लेके यहाँ से जा सकते हो। लिवोंग की ये बात सुन के ये लड़का गुस्सा होकर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी गधे हैं, तुम जिस बात को बोलोगे हम उस बात को यकीन कर लेंगे। कैसे एक 3 टेल फॉक्स फूलों में बदल सकता है, ये इम्पॉसिबल है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम ही ने उस फॉक्स को छुपाया होगा क्योंकि तुम भी उस फॉक्स को लेना चाहते हो। ये सुन के लिवोंग कहने लगता है नहीं नहीं, मुझे उस जैसे फॉक्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरा एक सोल पेट है। तभी वो लड़का लिवोंग के कंधे को खींचते हुए कहने लगता है तुम उधर क्यों देख रही हो, इधर देखो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। तभी लिवोंग सोचने लगता है अभी सब कुछ खत्म होने वाला है, इसको पता चल जाएगा कि मैं एक कमजोर सेंट हूँ। ये सोचने के बाद लिवोंग पीछे मुड़ता है और लिवोंग को देख के ये लड़का डर जाता है, एकदम मतलब डर के फाट के हाथ में आ जाता है। और ये देख के लिवोंग सोचने लगता है जैसे कि मैंने सोचा था ये मुझे पहचान गया, अभी सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी वो लड़का डर के मारे जिस लड़की के पीछे छुपा था वही लड़की कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले भी बोला था एक चश्मा खरीद लो क्योंकि तुम्हें ठीक से नजर आता नहीं है, ठीक से देखो इसको, ये कोई सेन नहीं है, ये सेन बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये सुन के दूसरा लड़की भी कहने लगता है कभी तो अपने दिमाग का यूज कर लिया करो, हमारे सेन इतने ताकतवर है, वो यहाँ पर आके क्या करेगा। तभी वही लड़की अच्छे से समझाने लगता है हमारे सेन के आंखों के नीचे पानी के बूंदों के जैसा निशान है और हमारे सेन के आंख हाय हाय एकदम पानी के बूंद के जैसा है और इसको देखो ये एकदम अलग है हमारे सेन से, मगर ये लड़की हमारे सेन के जैसे दिखने से लगता है, मगर ये असली का सेन नहीं है हमारा। ये सुन के ये लड़का एकदम चैन का साथ छोड़ता है और कहने लगता है अच्छा वो ये हमारा सेन नहीं है, वरना मेरे तो डर के मारे फट गया था। मैंने जब पहली बार इसको देखा था तब मुझे लगा था हमारे सेन खुद को मेकअप से छुपाने की कोशिश कर रहा था, अभी मैं कंफर्म होकर बोल सकता हूँ कि ये हमारा सेन है ही नहीं। ये सुन के लिवोंग भी थोड़ा सा हिल जाता है और सोचने लगता है इस लड़की ने जो सोचा था एकदम सही ही सोचा था। इसके बाद जिस लड़की ने लिवोंग के बारे में डिटेल में बताया था वही लड़की बोलने लगता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम खेती बाड़ी करती होगी और तुम यहाँ पर आई कैसी, ये सब छोड़ो, इससे भी बड़ी बात यह है कि तुमने किसी फॉक्स को देखा है। तभी लिवोंग सोचने लगता है इसने सोचा कैसे कि मैं देखने से एकदम खेती बाड़ी करने वाली लड़की लगता हूँ, इसने मुझे एक्सपोज होने से बचा है, वरना मैं इसे कुछ भी नहीं करता, सिर्फ मनी मन गाली देता और यहाँ से चला जाता। ये सोचने के बाद लिवोंग कहने लगता है जैसे कि मैंने पहले भी तुम सबको बोला था, मगर तुम में से किसी ने भी मेरे बातों पे यकीन नहीं किया है, इसलिए मैं अभी तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। ये बोलने के बाद उस फूल को पकड़ के उखाड़ने लगता है। ये देख के ये तीनों ही हैरान होकर सोचने लगता है ये बात सच हुआ तो ये फॉक्स बहुत ही अनोखा और कमाल का होगा। और दूसरी तरफ लिवोंग इस फूल को उखाड़ने के लिए बहुत ही ताकत लगाने लगता है और फूल उखाड़ के लिवोंग के हाथ में भी आ जाता है और ये देख के इन तीनों का मुंह लटक जाता है और साथ ही में लिवोंग का भी मुंह लटक जाता है क्योंकि फूल बीच में से टूट गया रहता है। और ये देख के ये तीनों लिवोंग को पागल समझ के लिवोंग के सिर पे एक मार के वहां से जाने लगता है। और उन तीनों के जाने के बाद लिवोंग सोचने लगता है मैंने खुद आंखों से देखा था उस फॉक्स को फूलों में बदलते हुए, लगता है उस फॉक्स ने मुझे इल्यूशन देखा के वहां से भाग गया होगा। जब तक मेरे बारे में किसी को पता न चले तब तक क्या होना है हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी वही ब्लास्ट होता है और फॉक्स फूल के रूप से बदल के अपने फॉक्स रूप में आ जाता है। और ये देख के लिवोंग हैरान होकर सोचने लगता है क्या ये फिर से फॉक्स रूप में बदल के आ गया, मतलब वो इल्यूशन नहीं था, मगर ये अभी इतना गंदा क्यों लग रहा है। इसके कलर तो पिंक कलर का नहीं है, मगर इसका 3 टेल भी नहीं है, 1 टेल है इसका, मतलब इसका पहला जो रूप था वो एक धोखा था और यही इसका असली रूप होगा। ये सब सोचने के बाद लिवोंग इस फॉक्स को उठा लेता है और सोचने लगता है ये एक ट्रांसफॉर्म होने वाला फॉक्स है, ये मैंने कभी देखा नहीं था, मतलब ये फॉक्स बहुत ही रेयर होगा, लगता है इसे बहुत ही चोट लगा है, मुझे इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जो देख के लिवोंग एकदम ही हैरान हो जाता है और होता ये है कि लिटिल फॉक्स लिवोंग का बूब को पकड़कर खेलने लगता है। ये देख के लिवोंग सोचने लगता है कुछ देर पहले तो ये फॉक्स ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, अभी देखो ये कितने एनर्जेटिक लग रहा है। और इसको देख के लगता है ये कुछ दिनों से पहाड़ों में घूम रहा था और कुछ खाया भी नहीं होगा, इसलिए मुझे इसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए। और ये सोचने के बाद लिवोंग एक चॉकलेट निकल के फॉक्स को देने लगता है और इस चॉकलेट को देख के लिटिल फॉक्स
फॉक्स की आंखें चमकने लगता है। उसके बाद फॉक्स पीछे चला जाता है और लिवोंग हुई चॉकलेट फेंक के उसको देता है और लिटिल फॉक्स कूद के पकड़ लेता है। ये देख के लिवोंग हुई सोचने लगता है। इसे देख के ये लगता है इसको चॉकलेट मिलने के बाद ये बहुत ही खुश है। मगर दूसरी तरफ लिटिल फॉक्स हवा में ही चॉकलेट को पकड़कर दो हिस्सों में तोड़ देता है। ये देख के लिवोंग हुई सोचने लगता है इसने क्या आज सस्ते जैकी चैन का मूवी देख के आया है, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास और भी चीजें हैं। ये सोच के लिवोंग हुई और भी एक चॉकलेट निकल के फॉक्स को देने लगता है और ये भी देख के फॉक्स एकदम हैरान होने लगता है। और चॉकलेट खाने के कुछ देर बाद फॉक्स एकदम लिवोंग हुई के पालतू कुत्ते के जैसा बन जाता है और लिवोंग हुई फॉक्स के सिर को सहलाते हुए सोचने लगता है ये एकदम कुत्ते के जैसा है। मैंने बचपन में बहुत सारे पहाड़ों के ट्रायल में गया था और बहुत दिनों तक था और उसी ट्रायल में मैंने बहुत सारे फॉक्स से भी मिला हूँ। इसके वजह से मुझे फॉक्स लैंग्वेज भी कुछ कुछ आता है, मगर तुम्हारे जैसे रूप बदलने वाला फॉक्स को मैंने कभी नहीं देखा था। तभी लिटिल फॉक्स फिर से लिवोंग हुई के बूप के ऊपर हाथ रख देता है और ये देख के लिवोंग हुई इसको सिर को पकड़कर पीछे हटा के बोलने लगता है हवस में भरे हुए आदमियों की तरह ये सब करना बंद करो और ये बताओ तुम्हारे जैसा फॉक्स इस जगह पे क्या कर रहा है। ये सुन के लिटिल फॉक्स समझाने लगता है और जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था इस दुनिया के हर जीव बहुत ही ताकतवर होने के साथ ही साथ बहुत ही समझदार भी है। इसलिए ज्यादातर एनिमल इंसानों के बातों को समझ भी सकता है और कुछ कुछ एनिमल इंसानों की तरह बातें भी कर सकता है, मगर लिटिल फॉक्स बातें नहीं कर सकता। इसलिए लिटिल फॉक्स समझाने लगता है। इसलिए लिटिल फॉक्स ट्रांसफॉर्म होके इशारों में समझाने लगता है ये देखो ये मैं हूँ एक सीधा साधा लौंडा। ये देख के लिवोंग हुई भी समझ जाता है और कहने लगता है पहले तुम एक सीधा साधा नॉर्मल फॉक्स हुआ करते थे, तुम बर्फ के पहाड़ों में भी नहीं रहते थे और तुम एक नॉर्मल जगह पे रहते थे। ये सुन के लिटिल फॉक्स के सिर को हिलाते हुए हाँ कहने लगता है। उसके बाद फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक लड़की में बदल जाता है। ये देख के लिवोंग हुई समझ जाता है और कहने लगता है उसके बाद तुम एक सुंदर से लड़की से मिले जो बर्फ के पहाड़ों में रहता है और तुम्हें पहली बार देखते ही उससे प्यार हो गया था। उसके बाद तुमने सीधा प्रपोज मार दिया और उसने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं और तुम्हें इग्नोर मार के वहां से चला गया और इसकी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया और तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। उसके बाद लिटिल फॉक्स और भी कुछ समझाने लगता है इशारों में। ये सुन के लिवोंग हुई भी समझ जाता है और कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हें मदद करूँ उस लड़की के फॉक्स ग्रुप को ढूंढने में। ये सुनकर फॉक्स सिर को हिलाते हुए हाँ कहने लगता है कि मैं यही तो कहना चाहता हूँ। ये देख के लिवोंग हुई कुछ देर सोचता है फिर फॉक्स को उठा के कहने लगता है तुम्हें पता नहीं है क्या बर्फीले फॉक्स के ग्रुप को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इससे भी ज्यादा बढ़िया आइडिया है मेरे पास कि मैं तुम्हें सीधे लेके बाजार में चला जाऊंगा और वहाँ पर अच्छा खासा दाम में तुम्हें बेच दूंगा। इसके बाद लिवोंग हुई रूडू को बुलाता है और ये देख के फॉक्स डर के मारे कुछ कहता है इशारों में और ये देख के लिवोंग हुई समझ जाता है और लिवोंग हुई भी कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मदद करूं उसके बदले में तुम भी मेरे मदद करोगे एक ताकतवर स्नो फॉक्स को ढूंढने में। ये कहने के बाद लिवोंग हुई सोचता है स्नो फॉक्स बहुत ही ताकतवर है और ताकतवर होने के साथ ही साथ बहुत ही घमंडी है, इसलिए स्नो फॉक्स किसी को भी अपना सीधा मास्टर नहीं बनाता है। मगर मेरे साथ ये लिटिल फॉक्स रहा तो कुछ काम बन सकता है और लिटिल फॉक्स ज्यादा ताकतवर नहीं है मगर उसके पास बहुत ही कमाल कमाल का मैजिक है इसलिए शायद हो भी सकता है। और ये सब सोचने के बाद लिवोंग हुई लिटिल फॉक्स को छोड़ देता है और कहता है ठीक है ये एक डील रहा, जब तक ये डील पूरा ना हो जाए तब तक हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देख के रूडू कहने लगता है तुम उस फॉक्स के ऊपर यकीन क्यों कर रहे हो, मगर रूडू के बातों को तो कोई भी नहीं समझ सकता इसलिए कोई भी रूडू के बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। और लिवोंग हुई दूसरी तरफ फॉक्स से कहने लगता है ये हमारा डील रहा, ये डील को तुमने तोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम उस पहले वाले क्यूट 3 टेल वाले फॉर्म में आ जाओ। ये सुन के लिटिल फॉक्स भी अपने 3 टेल वाले फॉर्म में आ जाता है और ये देख के लिवोंग हुई कहता है बहुत अच्छे अभी तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो और अभी मेरा बारी है मेरे आंखों को बदलने का, क्योंकि मैंने बहुत देर से अपने नकली आंखों को लगा के रखा है, अभी मेरे आंखें भी दर्द कर रहा है। और ये कहने के बाद लिवोंग हुई अपने नकली आंखों को पलटते हुए अपने असली आंखों को ले आता है और ये देख के फॉक्स एकदम ही डर जाता है। तभी लिवोंग हुई उठ के कहने लगता है चलो लिटिल फॉक्स चलते हैं, क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। मगर लिटिल फॉक्स तो डर के बेहोश हो गया था लिवोंग हुई को आंखों को पलटता हुआ देख के। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है, तो हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।